Morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ 7 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में पढ़ाया था, समझाया था और उसके कुछ अभ्यास कार्य कराए थे। मैं आपको उसी के आगे कंटिन्यू अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की सुरभि बुक खोलेंगे, पेज संख्या 53 यानी 53 देखेंगे। अभ्यास संख्या 5 नीचे दिए गए पाठ्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको इसमें एक पाठ्यांश दिया है जिसमें आप देखना है, आपकी बुक में 53 पेज संख्या पे अभ्यास 5 पे दिया है, उसे आपको पढ़ना है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके आपको उत्तर लिखने हैं। तो मैं पाठ्यांश बुक में ही पढ़कर आपको समझाती हूँ और उसके उत्तर फिर कराती हूँ। तो चलिए देखते हैं पाठ्यांश। नीचे दिए गए पाठ्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यासागर ने उनका सूटकेस उठाकर सिर पर रख लिया और कहा, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। विद्वान सज्जन सूट बूट पहने हुए थे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिल्कुल सादे कपड़े में थे। घर पहुंचने पर विद्वान सज्जन को मालूम हुआ कि जिसे वे कुली समझे थे वे वास्तव में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। अपनी भूल पर वह विद्वान सज्जन अत्यंत लज्जित हुआ और विद्यासागर की महानता के सामने नतमस्तक होकर क्षमा मांगने लगे। विद्यासागर जी ने कहा, सदा स्वावलंबी बनो, अपना काम स्वयं करना अच्छी बात है। ये आपका पाठ्यांश था जो मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको हमें उत्तर लिखना है। कहा है विद्वान सज्जन क्यों नतमस्तक हो गए? तो इसका उत्तर हम लिखवाएंगे, विद्वान सज्जन जिन्हें कुली समझ रहे थे, इसका उत्तर लिखेंगे सब लोग। विद्वान सज्जन जिन्हें कुली समझ रहे थे वे कुली नहीं विद्यासागर जी थे। वे कुली नहीं विद्यासागर जी थे। उनकी महानता के सामने विद्वान सज्जन नतमस्तक हो गए। विद्वान सज्जन नतमस्तक हो गए। ये था आपके प्रश्न का आंसर। फिर है प्रश्न खा। प्रश्न खा क्या है बच्चों? विद्यासागर जी ने विद्वान सज्जन का सूटकेस उठाकर अपने सिर पर क्यों रख लिया? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है विद्वान सज्जन ने विद्यासागर को विद्वान सज्जन ने
विद्यासागर जी को कुली समझा, इसलिए उन्होंने उनका सूटकेस उठाकर सर पर रख लिया। कुली समझा, इसलिए उन्होंने उनका सूटकेस उठाकर सर पर रख लिया। इसके बाद आते हैं उत्तर गा पर। गा प्रश्न क्या है? घर पहुंचने पर विद्वान सज्जन को क्या अनुभव हुआ? घर पहुंचने पर विद्वान सज्जन को लज्जा का अनुभव हुआ। विद्वान सज्जन को लज्जा का अनुभव हुआ। तो ये आपके अभ्यास कार्य पूरा हो गया। अब मैं आपको अभ्यास भाषा की बात कराने जा रही हूँ। तो नंबर 1, बच्चों आप जानते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। शहर में रहने वाला, शहरी, खेती करने वाला, किसान, जो आदर के लायक हो, आदरणीय। इसी से संबंधित अभ्यास कार्य दिया है। अब निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। अभ्यास कार्य क्या दिया है भाषा की बात में? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। जिसे सब प्यार करें, इसका क्या लिखेंगे हम लोग? सर्वप्रिय। मैं केवल आपको आंसर लिख रही हूं, बाकी आपकी बुक में लिखा हुआ है। क्या होगा? जिसे सब प्यार करें, सर्वप्रिय। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जो सदा सत्य बोले, सत्यवादी। जो सदा सत्य बोले, सत्यवादी। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो, क्या लिखेंगे? अनपढ़। फिर अभ्यास 2 है, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषा से आए हैं। इन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे पेन अंग्रेजी शब्द है, डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है। इसी तरह से पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को चुनकर लिखिए। तो चलिए हम लोग अभ्यास 2 भी करते हैं। पहला शब्द आया है कॉलेज, ये अंग्रेजी है, ये लिखेंगे। उसके बाद दूसरे में क्या लिखेंगे? प्रेस, ये भी अंग्रेजी शब्द है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रेस। फिर है स्टेशन, ये भी अंग्रेजी शब्द है, क्या लिखेंगे?
स्टेशन, फिर प्लेटफॉर्म, ये भी अंग्रेजी शब्द है। सूटकेस, ये भी अंग्रेजी शब्द है। और आखिरी है आपका बच्चा सूट बूट। सूट बूट। तो आपके आज मैंने पाठ 7 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अभ्यास कार्य पूरे करा दिए हैं। आपको उसको याद करना है। तो आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।